कोरोना संकट के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा करने में जुटे कोरोना योद्धाओं को लेकर मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोविड वॉरियर्स के बच्चों के लिए बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस में 5 सीटें रिजर्व रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि आखिर कौन कौन कोविड वॉरियर्स के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड वॉरियर्स वह हैं जो जमीन पर काम करने वाले आशा कार्यकर्ता और अस्पताल में काम करने वाले नर्स या डॉक्टर हैं। इनके बच्चों के लिए राष्ट्रीय कोटा में 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। मेरिट के आधार पर उनका नामांकन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी फिक्की के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के एक कार्यक्रम के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए इस श्रेणी के लिए 5 केंद्रीय पूल एमबीबीएस सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं कोरोना से बचाव को लेकर उन्होंने कहा कि छोटी छोटी सावधानियां जैसे अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाते हुए और हाथ की सफाई रखकर आप इस जानलेवा वायरस से अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कि ये जो वैक्सीन है सबसे पहले ये जैसे सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही दी जाएगी, लेकिन आम लोगों तक कब मिलेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमने प्रायोरिटी के बारे में कहा है, लेकिन सभी लोग आम लोग हैं और प्रायोरिटी का आधार जो है वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से ही प्रायोरिटीज चूज की गई है, क्योंकि इतने बड़े 135 करोड़ के देश के लिए एक साथ तो सारी डोजेज नहीं उपलब्ध हो सकती। जैसे हमारा अनुमान है कि हमारे को जुलाई अगस्त तक जो है 400-500 मिलियन डोजेज जो है हमारे को उपलब्ध होंगी, जो भारत के अंदर जो वैक्सीन का रिसर्च करके जो आउटकम आने की संभावना है। अभी जो क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेजेस में जो लोग पहुंच गए हैं, वो जिस स्थिति में है, कब से वो वैक्सीन डिलीवर कर सकते हैं, उसके आधार पर जो एक हमने टेंटेटिव गाइडलाइन बनाई है, उसमें करीब ये जो डोजेज हैं 400-500 मिलियन, ये 25-30 करोड़ लोगों को मैक्सिमम जो है शुरुआती, क्योंकि ये एक वैक्सीन को 2 हफ्ते 3 हफ्ते के गैप पे 2-2 बार लगाना होगा एक व्यक्ति को, तो स्वाभाविक है कि सोसाइटी में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो अस्पतालों में काम कर रहा है, जो कोरोना वॉरियर है, जो 10 महीने से लगातार अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर, और कितने लोगों के प्राण भी उनके चले गए हैं इसके अंदर, तो उनको जो है उसके अंदर नेचुरली प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद जो है थोड़े जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद 50 साल से 65 साल वालों को प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद 50 साल से कम के जिनको दूसरी बीमारियां हैं उनको, यानी ये हमारा कोई डिस्कशन है कि हमने किसी चीज के ऊपर टिक मार दिया, ये सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से एक्सपर्ट्स इसको डिसाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक साथ 135 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन होती तो हम फिर 135 करोड़ लोगों को एक साथ शुरू कर सकते थे।